देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है इलीगल? हो गए ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। मेरे हाथ में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। इसमें क्लियरली आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कॉशन किया है पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया, उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। अब आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं। ये सिखा रहे हैं 10 दिन का एमबीए। 10 दिन में कौन सा एमबीए होता है? मतलब इस हिसाब से आईआईएम और ये जितने टॉप एमबीए कॉलेजेस हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए लोग कोचिंग में जाते हैं, तैयारी करते हैं कैट को क्रैक करने के लिए, उस सबकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। साक्षात विवेक बिंद्रा जी आपके सामने 10 दिन तक रोज प्रकट होंगे और आकर के आपको 10 दिन में एमबीए करा देंगे। प्रोफेसर साहब एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। देखते हैं आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कहती है उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। The Reserve Bank has also said that acceptance of money under money circulation, multi-level marketing, pyramid structures is a cognizable offense under the Price, Chit and Money Circulation Banning Act 1978. Members of public coming across such offers, ध्यान से सुनना, should immediately lodge a complaint with the state police। ये आरबीआई कह रही है कि अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो आपको क्या करना है? You should immediately lodge a complaint with the state police। अब एक और नोटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरी की पूरी डिस्कशन के लिए। जितनी भी एमएलएम स्कीम्स चल रही हैं, पिरामिड स्कीम्स चल रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज चल रही हैं, कि वो लीगल है या इलीगल है, ये कैसे समझा जाए? तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 में एक बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया। ये मेरे हाथ में एक नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का। उसमें क्या कहा गया है? ये टोटल 13 पेज का डॉक्यूमेंट है, जिसमें क्या कहा गया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाय प्रपोजेस टू फ्रेम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। 2021 में आए थे। इसके बारे में बहुत लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए ये स्कैम इतने आसानी से चल रहे हैं। अगर पता हो तो इनकी दुकान 2 दिन में बंद हो जाए। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है तो नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इसको। मैं बस शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हुए हैं, वो आपको बताता हूं जो समझना बहुत जरूरी है। इट अप्लाइज टू ऑल मॉडल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, वेदर इट इज मल्टी लेवल, वेदर इट इज सिंगल लेवल, वेदर इट इज एफिलिएट, किसी भी स्ट्रक्चर से आप सेलिंग कर रहे हो तो आपको इन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहला रूल क्या है? It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for recruitment/enrollment of new participants in the direct selling business except as a result of sale of goods or services by them। मैं इसको थोड़ा सरल भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूं। इसमें कहा जा रहा है आप अगर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो आपकी कंपनी में जो डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको जो पैसा मिल रहा है या इंसेंटिव मिल रहा है या कमीशन मिल रहा है वो नए मेंबर्स को एनरोल करने पर नहीं मिलना चाहिए, बल्कि वो मिलना चाहिए फॉर सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय देम। वो जो कंपनी गुड्स और सर्विसेज दे रही है उसकी वैल्यू क्या है? अब ये कौन डिसाइड करेगा? जिन्होंने वो परचेज किया। अगर तो उन्होंने 50,000 का कोर्स परचेज किया इनकी कंपनी से और वो सब सेटिस्फाइड है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर उसमें से 99% लोग सेटिस्फाइड नहीं और अपना पैसा वापस मांग रहे हैं और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं तो ये स्कैम है ना। बिंद्रा जी आपने पूछा था ना क्यों है स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। इसमें कहा गया है इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक और रीपर्चेज पॉलिसी फॉर करंटली मार्केटेबल गुड्स व्हिच आर नॉट अनपैक्ड और सर्विसेज सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल कमर्शियल टर्म्स। मतलब कि कोई बायबैक का ऑप्शन होना चाहिए।
किसी कंपनी ने आपको 50,000 रुपए के कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दे दी, अब आप कहते हो मेरे किसी काम की नहीं है, तो अब आप उसका क्या करोगे? उस कंपनी को एक बायबैक पॉलिसी देनी पड़ेगी। अब देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। बायबैक आप किस चीज पर दे सकते हो? जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। मतलब कि गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स टैग्ड है, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे, तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जाकर के किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आकर के बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, तो बच करके रहो। मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale. It also includes providing consumers with misleading information about a product or service. This can involve omitting key information, मतलब key information आप उनसे छुपा रहे हो about a product, or providing information that makes the product appear to be something it is not. मतलब कि अगर सरल भाषा में बोला जाए तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दिखा कुछ और रहे हो और दे कुछ और रहे हो। उन्होंने अपनी एक वीडियो में नहीं, पता नहीं कितनी वीडियोस में खुलेआम खुद उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने खुल करके बोला है कि अगर आप महीने का 10 लाख रुपए नहीं कमा सके तो मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज आ रहा है, इसके बाद मैं एक वीडियो प्ले करूंगा। क्लॉज नंबर 7 का 2E एक पर्टिकुलर क्लॉज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सर्कुलर में। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उस कंपनी के साथ में क्या एग्रीमेंट किया है, फर्क इससे पड़ता है कि लॉ क्या है। फॉर एग्जांपल आप किसी के साथ में एग्रीमेंट करते हो किसी का मर्डर करने के लिए, तो आप कोर्ट में जाकर के ये नहीं बोल सकते थे कि हमारा एग्रीमेंट था। क्यों? क्योंकि जो कंट्री का लॉ है वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर है। द लॉ ऑफ द लैंड सुपरसीड्स ऑल एग्रीमेंट्स। तो आप लोग जो डर रहे हो ना कि हमने उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया है, अरे पहले लॉ को तो देख लो, लॉ क्या कहता है। अगर लॉ के हिसाब से वो गलत है तो गलत है, नो मैटर कि उसने आपके साथ क्या एग्रीमेंट किया है। दैट एग्रीमेंट मस्ट बी इन लाइन विद द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये क्लॉज को मैं दोबारा से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना। A direct selling entity and direct seller shall not refuse to take back deficient services. Deficient word का क्या मतलब होता है? कोई भी ऐसी सर्विसेज जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी है और जो कंज्यूमर है वो कहता है कि ये जो आपने मेरे को कोर्स दिया है या प्रोडक्ट दिया है या सर्विस दिया है ये बेकार है, किसी काम की नहीं है, तो उस कंपनी को पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो, बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का? 100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी, ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल हूं।